शांतनु सेन जी, सर मुझे एक बात बताइए, देना पड़ेगा। इन्होंने चैलेंज किया मेरे को, इसका जवाब देना पड़ेगा। जी मैं कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं, जवाब दे दीजिएगा आरपी सिंह साहब। थोड़ा सा करने के लिए अच्छा चलिए, छोड़िए सबूत छोड़िए, मैं एक चैलेंज देता हूं। नहीं एक चैलेंज देता हूं। उमर अब्दुल्ला बिल्कुल सच बोलते हैं ना, एक पॉलीग्राफिक टेस्ट करा लीजिए उमर अब्दुल्ला जी का। ठीक है सर, बोलिए सर, चैलेंज ले लीजिए मेरा। ठीक है शांतनु सेन जी, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, उमर अब्दुल्ला ये क्यों कह रहे हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, 20 से 30 करोड़ रुपए, मंत्री पद का ऑफर, स्टेटहुड का दर्जा, क्यों कहना पड़ रहा है उन्हें? कुछ तो सच्चाई होगी ना। देखिए, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है मेरे पास। जितना तक मेरे को सुनने में आया है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक स्टैंड होता है। अगर आपने ये कहेंगे कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस करके ऑपोजिशन पार्टी को तोड़ रहा है, तो ये भी तो पूछना पड़ेगा कि ऑपोजिशन पार्टी में जो एमपी है और एमएलए है, वो भी तो कोई बच्चा नहीं है, वो भी तो मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है। तो अपोजिशन पार्टी का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये देखना, इंट्रोस्पेक्शन करना कि क्यों उन लोग को छोड़ के सब जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हर एक स्टेट में अलग अलग इक्वेशन होता है। जहां पर पश्चिम बंगाल का सवाल है, यहाँ पर 80 तृणमूल का जो एमएलए जीते हुए है, उसमें से लगभग 64 एमएलए सेपरेट प्लेटफॉर्म बना के काम कर रहा है। उन लोगों को ये कहना है कि जहां तक एमपी लोगों का सवाल है, 28 एमपी के अंदर 20-22 एमपी चला गया अपोजिशन दूसरा कैंप में। इन लोगों को ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में 50 साल बाद एक मौका मिला है जब सेंट्रल और स्टेट एक साथ हाथों में हाथ लेके काम कर सकता है, जहां पर स्टेट का डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये भी एक सोच हो सकता है। अभी अब इंडिया गठबंधन के बात अगर करेंगे तो दिल्ली में जाके आपस में दोस्ती करेंगे और कोई और स्टेट में जाके कुश्ती करेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता है। जहां तक बंगाल का तृणमूल कांग्रेस का सवाल है, ये सेंट्रल में कांग्रेस का साथ दोस्ती करेगा और राहुल गांधी जब बंगाल में आएगा भारत जोड़ो मूवमेंट के लिए, उसमें वहां पर उसको रोक दिया जाएगा। त्रिपुरा में जाके, गोवा में जाके कांग्रेस को वीक करके बीजेपी को स्ट्रेंथन करने के लिए कैंडिडेट खड़ा कर देगा। ऐसा तो नहीं होता है ना। जनता जनार्दन, दे आर वेरी सेंसिटिव एंड दे कैन अंडरस्टैंड। नहीं, जनता ने तो एनसी को दी है ना 41-42 सीटें। इस वक्त जम्मू कश्मीर में जनता ने 41-42 सीटें जो हैं वो एनसी को दी हैं, बीजेपी को भी 29 दिया है। मैं आ रहा हूं रविंदर सर, आपको मैं पूरा मौका दूंगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। शांतनु जी, काइंडली रिपीट कीजिए, सुनने में नहीं आया। मैं कह रहा हूं सर, इतना जो सरकार वहां चल रही है कांग्रेस के बाहर के समर्थन से जम्मू कश्मीर में, तो जनता ने तो उनको दी ना 41-42 सीटें। अगर उनको तोड़ने की कोशिश होगी तो सवाल तो उठेंगे ना। डेफिनेटली जनता कोई कुछ सोच के आदमी को चुनता है, पॉलिटिशियन को चुन के किसी को असेंबली में, किसी को पार्लियामेंट में भेजता है। लेकिन इसके बाद अगर वो लोग देखे कि जनता के भलाई के लिए कुछ और डिसीजन लेना चाहिए तो वो लोग लेते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपना इलेक्टेड, अपने चुने हुए एमएलए को, अपने चुने हुए एमपी को अपना साथ जुड़े रखना। अगर वो लोग रिबेल हो रहा है, वो लोग अगर अपोजिशन का साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो ये भी तो इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्यों हो रहा है। ठीक है, ये करना चाहिए, ये भी तो करना चाहिए, मगर लालच भी देना तो गलत बात है ना। मैं आऊंगा आपके पास थोड़ी